नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। पुनः एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि ये महावाक्य क्या है, 4 महा के वाक्य क्या हैं और कहाँ हैं ये वाक्य, इनके विषय में कहाँ चर्चा हुई है, कहाँ इनकी व्याख्या हुई है। इस कथानक को, इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक शुक रहस्योपनिषद को पढ़ना आवश्यक है। एक बार की बात है, हम सब जानते हैं कि व्यास जी का एक ही पुत्र था, सुखदेव, जो बहुत बड़े ऋषि थे। वो जब व्यास जी के बड़े पुत्र की आयु 7-8 वर्ष की हुई, उनका यज्ञोपवीत करना था, तो व्यास जी ने सोचा कि यहाँ उपदेश करने के लिए किनको बुलाया जाए। व्यास अपने ही इतने बड़े ऋषि थे और जो भी थे उनके बराबर कोई नहीं थे। व्यास जी को हुआ कि क्यों नहीं जो जगत गुरु हैं भगवान शिव शंकर, उनको बुलाया जाए इस काम के लिए। तो उन्होंने संकल्प लिया कि ब्रह्म को बुलाएंगे, हम उनको बुलाएंगे। चले गए कैलाश और वहाँ भगवान शिव से कहा कि आप जो सबसे बड़े गुरु हैं, मेरा पुत्र जो है बड़ा हो गया है, देव महाप्राज्ञ पाशच्छेद दृढ़व्रतः सुखस्य मम पुत्रस्य वेद संस्कार कर्मणि ब्रह्मोपदेश कालो अयम इदानीं सोपस्थितः ब्रह्मोपदेश कर्तव्यो भवता अद्य जगतगुरु। हे जगतगुरु, हे संसार के बड़े ज्ञानी और देवाधिदेव, आप मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार में आए और उनको उपदेश दें, उनको ज्ञान दें आप। तो इस पर भगवान से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि व्यास जी, आप स्वयं बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मविद्ता हैं, आप ऐसा मत कहिए, मुझे आप मत ले जाइए आप। क्योंकि उन्होंने कहा मयोपदेशते कैवल्ये साक्षात ब्रह्मणि शाश्वते विहाय पुत्रो वेद आप्तकाशम यास्यति स्वयं। उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने से आपका पुत्र मेरे ऐसा हो जाएगा, वो साक्षात ब्रह्म हो जाएगा, वो कैवल्य को प्राप्त कर लेगा, वो प्रकाश में हो जाएगा और आपसे वो अलग हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा वो। तो ऐसे तो इस पर व्यास जी ने कहा कि यथा वा तथा वा भवतु, जैसो हो ना हो आपकी कृपा से, लेकिन हमारे पुत्र का ब्रह्म यज्ञोपवीत संस्कार में आपका होना और आपका उपदेश देना आवश्यक है, आप अवश्य चलें। जब व्यास जी ने इतनी जिद की, इतना जब उनसे कहा, तो वहाँ उमा रमण जो भगवान हैं, संब शिवाजी जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, भगवती के साथ, पार्वती के साथ, उन्होंने जाने का प्लान मन बना लिया। तो व्यास के साथ वो यज्ञ में आ गए। सब ऋषियों ने, सब देवताओं ने, सुखदेव ने, सबने उनका प्रणाम किया। और वहाँ इन्होंने सुखदेव जी को उन्होंने पहले प्रणव मंत्र का उपदेश किया। जब प्रणव मंत्र का उपदेश पूरा हो गया तो सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा देवाधिदेव सर्वज्ञ सच्चिदानंद लक्षण उमा रमण भूतेश प्रसिद्ध करुणानिधि, हे करुणानिधि, हे करुणा के सागर, हे उमा रमण, उमा के पार्वती पति, आप आनंद स्वरूप हैं, देवाधिदेव हैं, सर्वज्ञ हैं, आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उपदिष्टम परब्रह्म परमांतर ब्रह्म तत्वमस्यादिवाख्यानम तद्यादीनाम विशेषतः। तो उन्होंने कहा कि 4 जो वाक्य हैं, महावाक्य, उस पर हमें उपदेश दीजिए आप। ऐसा कहा तो फिर भगवान शिव ने उन्होंने कहा साधु साधु महाप्राज्ञ सुख ज्ञान ये मुने प्रस्तव्यम तो त्वया पृष्ठम रहस्यम वेद कथितम। तो उन्होंने तो ऐसा प्रश्न किया है, धन्य हो तुम हे बालक सुखदेव, तुम धन्य हो, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो वेदों का सार है, जो वेदों में जो रहस्य है वह इसी प्रश्न में निहित है। तो उन्होंने ब्रह्मोपदेश करना आरंभ किया और सुखदेव जी ने उनको नमस्कार किया, उनका ध्यान किया। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वसाद्लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मोपदेश करेंगे आपको, हम 4 महावाक्यों की व्याख्या करेंगे हम आपके लिए, तो उन्होंने इस तरह प्रशंसा की, उन्हें इस तरह से उसकी वंदना की और इस तरह उन्होंने नमस्कार किया। तब उन्होंने बताया, भगवान शिव ने बताया उन्हें कि 4 महावाक्य जो है वे निम्न है। कौन कौन है? ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ओम तत्वमसि,
ओम अहम अयम आत्मा ब्रह्म, ओम अहम ब्रह्मास्मि, इसको इस तरह कहिए, ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ओम तत्त्वमसि, ओम अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हुए। इन्होंने इस पर व्याख्या की, उन्हें समझाया। उन्हें खड़ांग तरह से उसको व्याख्या करने का एक परंपरा है, जो अंगूठे स्पर्श करके, तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करके उनकी नमस्कार करते हुए इस तरह किया जाता है। उन्होंने इस तरह चारों के लिए, महावाक्यों के लिए इस तरह से उन्हें व्याख्या करके बताया। तो प्रज्ञान ब्रह्म का संक्षेप में उन्होंने ये कहा कि प्रज्ञान का अर्थ है, ज्ञान में प्र लगा हुआ है, तो प्रज्ञान का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञान का अर्थ उन्होंने बताया, प्रज्ञान का अर्थ वह विशेष ज्ञान है जब हम उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, उस तत्व को हम समझते हैं जिसके द्वारा हमारी आँखें दिखती है, जिसके द्वारा हमारे कान सुनते हैं, जिसके द्वारा हमारी जिह्वा बोलती है और जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। ये जो तत्व है, ये जो शक्ति है, वह ब्रह्म है। ये है प्रज्ञान। इस बात का ज्ञान हो जाए तो इसको हम प्रज्ञान कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो तत्व है सब जगह व्याप्त है, देवताओं में भी व्याप्त है। इंद्र, अग्नि, वायु, सारे जो देवता हैं सब में ये जो है, ये तत्व, ये शक्ति व्याप्त है, जिसके कारण वो सभी सुनते, देखते, बोलते हैं। इस तो उन्होंने समझाया। तत्त्वमसि का बताया कि तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, तत् मतलब ईश्वर, त्वम मतलब तुम, अर्थात जो जीव हमारे सामने हैं, दूसरे व्यक्ति हैं या दूसरे प्राणी हैं, अश्व हैं, गाय हैं, जितने प्राणी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब में वो ईश्वर व्याप्त है। तो तत्त्वमसि, तो ये उनको कहता है जो साधक है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम में ही वही ब्रह्म है, जो जिसका प्रज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो ब्रह्म तुम में भी है। तत्त्वमसि, वही अहम ब्रह्मास्मि, तो जो मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में जो ब्रह्म है वह ब्रह्म तुम में भी है। तत्त्वमसि अर्थात तुम में ब्रह्म है और अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है। अंतिम प्रश्न, अंतिम ये कि ब्रह्म है किधर? फिर तो इस शरीर में ब्रह्म कहाँ है? क्या हाथ में है, कि पाँव में है, कि आँखों में है? किधर है ब्रह्म? तो इस पर कहा अयम आत्मा ब्रह्म है। जो शरीर में, व्यक्ति में आत्मा है वही ब्रह्म है। यह जो आत्मा है शरीर के भीतर, जिसको वो प्राण से अलग है, जैसा शास्त्रों में कहा गया है प्राण से अलग है आत्मा, तो आत्मा जो है वही ब्रह्म है। और चूँकि आत्मा सब व्यापी है, सब जगह है, इसीलिए इसमें तत्त्वमसि भी है और अहम ब्रह्मास्मि भी है, क्योंकि आत्मा सब जगह है। तो जहाँ आत्मा है वहाँ ब्रह्म है, वही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने बताया। तो इस तरह से चारों जो महावाक्य हैं उसकी व्याख्या की भगवान ने, और इस तरह से समझा दिया। तो इस पर बहुत प्रसन्न हुए, सभी लोग प्रसन्न हुए, और सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी ने जब उन्हें लगा कि तो स्वयं ब्रह्ममय हो गए, प्रकाशमय हो गए, और ऐसा सुनकर उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया, नमस्कार किया, और वहाँ अपने जो आभूषण थे, जो वस्त्र थे, जो भी उनको दिया गया था, जो गोविंद के अवसर पर सारे उन्हें निकाल कर वहीं रख दिए और चुपचाप वन की ओर निकल गए। ऐसा देखते ही व्यास विह्वल हो गए। एक ही पुत्र वो इस तरह से जा रहा है, व्यक्त होकर, छोड़ छाड़ सब कुछ, फिर भागे उनके पीछे पीछे बोलते हुए, सुखदेव सुखदेव रुक जाओ, सुखदेव मत जाओ, सुखदेव मैं पीछे आ रहा हूँ, रुको रुको, ठहरो ठहरो। तो जितनी आवाज़ जोर से करते उतनी ही जोर से प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती। लगता है कि रास्ते में जो पत्थर है, पेड़ है, पौधे हैं, सब कुछ जो भी अन्य जीव जंतु हैं, सभी सुखदेव सुखदेव बोलते हुए उनकी बातों का ही, उनकी ही जैसे वो बोल रहे वैसे वही बोल रहे हैं, और आवाज़ प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है। इस तरह व्यास जी भी स्वयं भी ब्रह्ममय हो गए। उन्हें लग गया कि नहीं, मैं भी, जब सभी सुखदेव ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ, और मेरा जो आत्मा है वही ब्रह्म है, इस तरह ब्रह्म से एकाकार हो गए। इस तरह व्यास मुनि भी, जो सत्यवती के पुत्र हैं, पराशर ऋषि के पुत्र हैं, वे दोनों ही पिता पुत्र दोनों ही ब्रह्ममय हो गए। तो इस तरह जो उपनिषद में ऐसा कहा है ऋषि ने कि कैसे इस चीज़ की ज्ञान कैसे हो, इन बातों का कैसे हो, तो उन्होंने कहा, रास्ता बताया, श्रवणम तु गुरोः पूर्वम मननम तद अनंतरम निधिध्यासनम मित्ते तद पूर्ण बोधस्त कारणम।
बुरा ज्ञान कैसे होगा इन चीज़ों का, ब्रह्म का? तो श्रवणम तू गुरु करो, सबसे पहले गुरु से शिक्षा लें, गुरु से श्रवण करें, गुरु का उपदेश लें, उसके बाद चिंतन करें, मनन करें, और उसके बाद निधिध्यासनम नित्य तत्, प्रतिदिन हर समय उसकी साधना करें, अनुभूति करें। इस तरह से ही पूरा बोध होगा, वो कारण पूरा जो ब्रह्म का जो ज्ञान है उसी से प्राप्त होगा। कठिनाई ये है कि गुरु मिले कहाँ जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? आज के समय में बहुत से उपदेशक हैं, बहुत से लोग हैं, ऋषि मुनि भी कहे जाते हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान कौन देगा? ऐसा योग्य पुरुष कौन है, योग्य गुरु कौन होगा? कठिन है ये तो। इसीलिए लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने लिख कर छोड़ा है हमारे लिए, जो पुस्तकों में ज्ञान है, शब्द हैं, उनके वाक्य हैं, उसको पढ़ा जाए, उनको ही पढ़ा जाए और उस पर चिंतन किया जाए, उनको गहराई से अनुभव किया जाए और इस तरह से ही ज्ञान प्राप्त किया जाए। मैं आपसे सबको ये कहूँगा कि शुक्ल रहस्य उपनिषद को ही पढ़ें, छोटी उपनिषद है और अनुवाद सहित सब कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो कहा कि 4 महावाक्य हैं जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं, और उपनिषदों में, वेदों में ये 4 वाक्यों की ही चर्चा हुई है, तो 4 वाक्यों के विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।